जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते अच्छे होंगे और कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों 60,244 भर्ती का मेडिकल की डेट आ चुकी है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका मेडिकल कब से होगा। और दोस्तों ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ कि आप सोच रहे हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं मेडिकल की डेट आ चुकी है। दोस्तों ये आपका जो नोटिस जारी हो चुका है, ठीक है, एकदम ऑफिशियल नोटिस है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। और आपके जो मेडिकल हैं 22 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं और ट्रेनिंग की भी डेट आ गई है कि देखो आप साथ में मेडिकल और ट्रेनिंग की डेट साथ में आना बहुत ही ऐसा नहीं बहुत आसान काम है, क्योंकि अभी तक शायद ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मेडिकल और ट्रेनिंग की और जो आपकी ज्वाइनिंग के पहले जो ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है ट्रेनिंग की डेट भी क्लियर कर दें। ये शायद पहली बार हो रहा है। तो आप लोग बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देखें और समझने का प्रयास करें कि आखिर में नोटिस में क्या क्या दिया गया है, ठीक है। तो अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। ओके, चलो आपको दिखाते हैं आखिर में नोटिस में क्या दिया गया है। और ये नोटिस अभी का है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे 5 तारीख है, 5 अप्रैल 2025। इसमें आपको थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, पर हम आपको इस नोटिस का पूरा दिखाएंगे रिव्यू करके क्या क्या इसमें दिया गया, ठीक है। और एक चीज़ बता दें आपको, एकदम फेक नहीं है, एकदम ओरिजिनल नोटिस है और आपका एकदम रियल है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा देख लेना, नहीं तो बहुत सारे लोग ज्ञान देने आ जाएंगे कि यार फेक है, ये है वो है। एकदम रियल नोटिस है और आपकी ट्रेनिंग की डेट, मेडिकल की डेट, चरित्र सत्यापन सारी डेटें क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, और आज का नोटिस है 5 अप्रैल 2025, ठीक है। और जो लोग जानते होंगे देखो आपका प्राप्तांक संख्या भी डला हुआ है, ठीक है। सेवा में पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ये आपके मतलब की नहीं है, आपकी जो जो चीज़ें मतलब की हैं वो आपको बताएंगे, ठीक है। इसमें देखो विषय दिया गया है, मुख्य विषय में लिखा है आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023, क्योंकि आपकी जो भर्ती 2023 में आई थी, के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षण, चरित्र सत्यापन, नियुक्ति एवं रिक्रूट के प्रशिक्षण के संबंध में, ठीक है, जो प्रशिक्षण के संबंध में भी है और चरित्र सत्यापन, मेडिकल सारी चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है ना। कृपया उपयुक्त विषयक दिया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या इतने लखनऊ पत्र संख्या ये दिया गया है 9/2025, 29/3/2025, छाया पर संलग्न, वो सारी चीज़ें आपके मतलब की नहीं हैं। आपको बताते हैं यहाँ से। हाँ, आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत चयनित ये देखो चयनित 60,244 अभ्यर्थियों को बुकलेट, हार्ड कॉपी में चयन का विवरण, सारी चीज़ें, पेन ड्राइव सपोर्ट। ये जो आपका नोटिस है ना, ये ऑफिशियल नोटिस है, यानी कार्यालय वालों के लिए, आपके लिए नहीं है। आपके लिए जो नोटिस जारी होगा वो अभी आएगा, ठीक है। ये आपकी ऑफिशियल चीज़ें हैं। भर्ती बोर्ड पत्र संख्या और ये सारी चीज़ें दी गई हैं 5/4, देखो दिनांक आज का दिया है ना, ये 5/4/2025 द्वारा DVPST की फाइल PDF परफेक्ट फॉर्मेट में उपलब्ध कराई गई है। वो जो सारी चीज़ें आपका DVPST हुआ है, जो सारी चीज़ें हुई हैं वो आपकी इसमें बताई गई हैं, ठीक है। और 2 नंबर पे लिखा है आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 अंतर्गत चयनित 60,244 अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षण। आप लोगों को नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा धूम कर देते हैं। ये देखो लिखा है चिकित्सा परीक्षण, चरित्र सत्यापन तथा अन्य कार्रवाई का कार्यक्रम पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा नियमानुसार तिथि निर्धारित करते हुए अनुमोदित किया गया है। जो आपकी तिथि निर्धारित हो गई, देखो तिथि आपके नंबर 1 पे दिया है चिकित्सा परीक्षण चरित्र सत्यापन दिनांक 22/4 यानी कि 22 अप्रैल से। ये देखो आपको 1 नंबर पे दिख रहा होगा, स्पष्ट देख लो आप लोग, जो 1 नंबर में आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आपकी दी गई हैं, ठीक। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा इसमें 1 नंबर में ये देखो दिया गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। इसके अंदर देखो दिया है चिकित्सा परीक्षण, और इसके अलावा ये देखो दिया है ना चिकित्सा परीक्षण चरित्र सत्यापन 22 अप्रैल से आपका शुरू होने वाला, ठीक है। अब देखो 2 नंबर में आपका क्या दिया गया है, ये 2 नंबर भी आप देख लीजिए। ये 2 नंबर में आपका दिया गया है, इसको पहले ख़त्म करते हैं। ये देखो 2 नंबर में आपका दिया गया है JTC दिनांक, यानी कि जो आपकी JTC होनी है वो 17 जून यानी कि 17/6/2025 से स्टार्ट है। तो आपकी JTC की भी तारीख आ गई है, ठीक है। JTC के पहले आपकी ज्वाइनिंग होगी, वो सारा प्रोसेस बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है। और इसके बाद में दिया है 3 नंबर पे भर्ती बोर्ड पत्र दिनांक 5/4 यानी कि जो आज तारीख 5 तारीख है, और हालांकि 5 तारीख ख़त्म होने वाली है
क्योंकि समय आपका लगभग 11 के समथिंग हो रहा है, क्योंकि 11 बजे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। उल्लेखित है कि चयनित 60,244 अभ्यर्थी के DB PST की मूल पत्रावली जनपदों में सुरक्षित रखी है, ठीक है, रखी गई है। वो सारी चीज़ें बताई गई हैं कि आपके डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ रखे हैं, उन, है ना, ये सारी चीज़ें आपको बताया गया है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो और अपने बढ़िया से फिट रहने का प्रयास करें। फिट रहें, प्रयास क्या करना, आपको फिट रहना ही है, क्योंकि आपका मेडिकल बहुत जल्द होना है। आज आपकी 5 तारीख हो गई है, देखा जाए तो 15 दिन आपके पास शेष हैं, 15-16 दिन आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मेडिकल में वही सारी चीज़ें आपकी जो डॉक्यूमेंट वगैरह लगते हैं, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म ऑनलाइन करते समय जितने भी डॉक्यूमेंट लगाए थे वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और इसके अलावा आपका चरित्र प्रमाण पत्र, या फिर आप जहाँ से आपने इंटर किया वहाँ से बनवा लो, या फिर आपने जहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो वहाँ से आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, ठीक है। और एक चरित्र सत्यापन आपको पुलिस थाने से भी बनवाना होगा। तो वो सारी चीज़ें आपको जानकारी होगी पहले से ही, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो पहली बार एग्ज़ाम दिया है, पहली बार में ही क्वालिफाई, उनको भले पता ना हो, हालांकि और बच्चे इनको सभी को पता रहता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट कर लेना। और आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि आपका जो मेडिकल है दोस्तों, वो आपके गृह जनपद में होगा, ठीक है। जो आपका गृह जनपद है, जैसे मेरा गृह जनपद कानपुर देहात है, तो मेरा जो मेडिकल है कानपुर देहात के मुख्यालय यानी कि जिला अस्पताल में हुआ था, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपका भी ऐसा ही होने वाला है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, सभी लोगों का मेडिकल बहुत अच्छे से होता है। और यूपी पुलिस का जो मेडिकल है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ही नॉर्मल वे से चीज़ें चेक होती हैं और 5 से 10 मिनट के अंदर आपका सारा मेडिकल हो जाता है, ठीक है। और एक चीज़ आप सभी को बता दें कि मेडिकल में क्या क्या चेक, जो मेडिकल के दौरान आपकी ना तो आपका ब्लड चेक होगा, और ना तो आपका मूत्र चेक होगा, ना तो आपकी प्राइवेट पार्ट चेक होते हैं। कहीं कहीं सेंटरों पे प्राइवेट पार्ट चेक कर भी सकते हैं, कहीं कहीं नहीं करते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपके हर जगह एक सा मेडिकल हो, कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, कहीं प्राइवेट पार्ट होंगे चेक, कहीं नहीं होंगे। बाकी आपकी जो एक्सरा है, मूत्र का जांच है, और इसके अलावा आपका और डायबिटीज़ की जांच, ये सारी जांचें नहीं होती हैं, है ना। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, और बस खास करके 2-4 चीज़ें आपको अच्छे से रखनी है। कुल मिला के आपकी देखो आई चेक होगी, यानी कि आई साइड आपकी चेक होगी। अगर आपकी आई साइड 6/9 है तब भी आप फिट हो जाएंगे। अगर आपकी एक 6/6 है और एक 6/9 है तो आप फिट हो जाएंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि आई जो साइड है कितनी दूर से चेक करते हैं, तो लगभग 16 फीट की दूरी से आपको लगभग होती है इतनी दूरी, कहीं कहीं कम भी हो सकती है और ज़्यादा तो नहीं होगी इतनी, इससे ज़्यादा नहीं होने वाली। 16 फीट की दूरी से आपको वो जो वही ABCD के अक्षर होंगे या छोटा बड़ा के अक्षर होंगे, या फिर गोला होते हैं कि आपका गोला का मुंह किधर ऊपर है कि नीचे है, सीनुमा बना होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखवाते हैं, ठीक है। एक आंख बंद करके देखो, फिर दूसरी आंख बंद करके देखो, इस तरह दिखवाते हैं, तो आप लोग अच्छे से देख पाएंगे अगर आपकी आई साइट कमज़ोर नहीं है तो, ठीक है। बाकी कलर विजन चेक होता है, और कानों में देख लेते हैं, कान में मशीन लगाते हैं, और अगर मशीन कान के ऊपर ही मशीन लगाते हैं, अगर वो मशीन वाइब्रेट करेगी तो आपसे पूछा जाएगा कि मशीन वाइब्रेट हो रही है। अगर वाइब्रेट करे तो बता देना वाइब्रेट हो रही है, अगर वाइब्रेट नहीं करे तो नहीं कहना कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो कान इस तरह चेक करते, टॉर्च से मशीन से भी चेक कर लेते हैं कई बार। अगर किसी के कान में पर्दे में थोड़ी सी दिक्कत है तो उनको दिक्कत हो सकती है, बाकी सभी फिट होंगे। नोकनी चेक हो जाती है, और फ्लिट फैर, ये 3-4 चीज़ें बस आपके चेक होते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि अगर टैटू बना हुआ, तो देखो दोस्तों, टैटू के लिए कोई बार नहीं होता है यूपी पुलिस में। टैटू अगर आपका बॉडी के कहीं भी बना है, कोई भी पार्ट में टैटू बना रखा है आपने, चाहे ओम बनाए हो, चाहे किसी का नाम हो, चाहे दिल बनाए हो, कुछ भी हो, तो वो सारी चीज़ों को लेकर आपको मेडिकल में बाहर नहीं किया जाएगा, ठीक है। टैटू से लेके परेशान नहीं होना है। ना तो आप जलाने का प्रयास करें, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टैटू को जलाने का प्रयास करते हैं, उसको लेजर से निकलवाने का प्रयास करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, टैटू मानना है, ठीक है। और बस यही सारी चीज़ें चेक होती हैं। और सीना वीना लंबाई सारी लोगों की तो लगभग चेक ही है, हालांकि दोबारा भी चेक होगी, लंबाई सीना वजन सारी चीज़ें फिर से चेक होंगी, पर उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। बाकी आपके डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है ओरिजिनल, और फ़ोटो कापी के 2-3 सेट आपको लेके जाना है, फ़ोटो भी ले जाना साथ में, वो सारी चीज़ें आपको लेके जाना। एक फॉर्म फिल कराएंगे आपको वहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें आप जैसे ही जाएंगे बाई बाई करके सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और कोई अगर आपका डाउट है तो कमेंट करना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।